नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा जिला में बीपीएससी से चयनित एक और शिक्षिका को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी इसको अगर सरल भाषा में कहे तो नौकरी से हटा दिया गया है दोस्तों। और यह सीटेट का मामला है। और यह आपको सभी को पता होगा कि रीवेरिफिकेशन हुआ था। जितने भी नॉन बिहारी कैंडिडेट्स थे, यानी नॉन बिहारी स्टूडेंट्स थे जो नॉन रेजिडेंट थे बिहार के, उनके लिए जो बाहर के निवासी थे। और सीटेट का मामला आप सभी को पता होगा, पहले भी मैंने वीडियो इस पे अपलोड किया है। और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसा ही होता है। और यही मामला है, सीटेट का मामला है, सहरसा जिला का है ये। और यह जो कैंडिडेट है या जो टीचर है वो TRE 1 में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो TRE 1 में जितने भी टीचर सिलेक्ट हुए थे तो ज़्यादातर का जो क्या कहते हैं उसको, पदस्थापना यानी पोस्टिंग नवंबर में ही हो गई थी। तो आप सोचिए 8-9 महीने से कार्यरत थी। और जब रीवेरिफिकेशन हुआ तब पता चला कि इनका जो सीटेट में नंबर है वो 54.66% है। यानी वो जनरल कैटेगरी में जो 60% चाहिए उनका ये नहीं है, यानी वो एलिजिबल नहीं है। तो और इसी के चलते उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी नौकरी से हटा दिया गया है। क्या कुछ है इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आप हेडलाइन देख सकते हैं दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा, और ये कार्यालय आदेश है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई और भी महत्वपूर्ण खबर जो अपडेट्स हो आपके समक्ष में लाता रहूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा, स्थापना शाखा। और ये कार्यालय आदेश है। लिखा हुआ है कि बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा श्रीमती अफसाना प्रवीण, बीपीएससी क्रमांक 582379, TRE 1 का पदस्थापन सहरसा जिले में 9 प्राथमिक विद्यालय मछुआ टोली प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर में विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया। श्रीमती अफसाना प्रवीण झारखंड राज्य की मूल निवासी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1341 दिनांक 15 मई 2024 एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1507 दिनांक 11 जून 2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। और श्रीमती अफसाना प्रवीण बिहार राज्य से बाहर की निवासी है एवं इनका सीटेट 2 में प्राप्तांक 54.66% है, जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60% से कम है। तो यही बात है। और पहले भी मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है। और ऐसे कई शिक्षक हैं जो अन्य जिलों से भी उनको सेवामुक्त कर दिया गया है दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर बाहर के कैंडिडेट हैं आप, तो आपको चाहे किसी भी कास्ट के हो, आप चाहे आप रिजर्वेशन आपका है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन भी होता है तो आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना होगा, सिलेक्शन भी उसी कैटेगरी से होगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए यानी 60% चाहिए था सीटेट में अंक, और इनका था 54.66%, जो कि कम था। आगे लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्रांक 1358 दिनांक 10 जून 2024 के द्वारा श्रीमती अफसाना प्रवीण से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। विभागीय निर्देश के आलोक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारण नहीं करने के फलस्वरूप श्रीमती अफसाना प्रवीण को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है, यानी इमीडिएट इफेक्ट से। और आप देख सकते हैं अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा, और सब ज्ञापांक लिखा हुआ है सब कुछ, और उनका सिग्नेचर भी है। तो दोस्तों, इस तरह से, और ये सबको पता है, रीवेरिफिकेशन भी इसलिए हुआ था क्योंकि पता चला था इसमें आपको पता हो कि ये खबर कैसे हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाई कोर्ट में एक यूपी के कैंडिडेट ने केस किया था, क्योंकि उनका अरवल डिस्ट्रिक्ट मिल गया था, और अरवल डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनको मतलब कि इनका सिलेक्शन हटा दिया गया था, इनको छांट दिया गया था, हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका भी 60% से कम था। और फिर ऐसे करके सरकार तक बात पहुंची। हाई कोर्ट ने हालांकि इनके अगेंस्ट में फैसला दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी यही बात कहा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर ऐसे करके जब वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ तो बहुत कैंडिडेट्स ऐसे में पकड़े गए इन द सेंस उन्होंने तो अपनी पूरी ईमानदारी से डॉक्यूमेंट जमा ही किया था, बट
हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सावधानी नहीं बरती गई हो, लेकिन जब रीवेरिफिकेशन हुआ तो जो 60% से कम वाले हैं बिहार के बाहर के निवासी, उनको सेवा मुक्त किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए यही, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।